बच्चों, तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। आपके एग्जाम के दिन बहुत ही नज़दीक रह गए हैं, ठीक है। आज 20 डेट हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही कम डेज रह गए हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ठीक है, 3,0 4,5 -1,4, ठीक है, और -2, -1 है, ठीक है। तो आपके पास एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज को समचतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। ये होता है समचतुर्भुज, ठीक है। मतलब बिल्कुल वर्ग जैसा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास विकर्ण बनेंगे इसके, ठीक है। ये आपके पास विकर्ण है ABCD, ठीक है। तो पहला विकर्ण के बिंदु है आपके पास 3,0, दूसरे के क्रम वाइज रखना होता है। ऐसा मत रखने ना 3,0 यहाँ पे रख दिया, 4,0 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। 4,5 हो जाएगा। क्रम वाइज ही रखना होता है, ठीक है। क्रम वाइज से ही क्वेश्चन का आंसर मिलता है, ठीक है। ये बिंदु हैं आपके, ठीक है। ये कोई घर मकान नहीं है, जैसे वो भी ऐसा ही नहीं बनते हैं, ठीक है। वो भी आपके नक्शे से ही बनते हैं। क्लियर बात है ना। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो आंसर देखिए इसके, एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में आपके यहाँ सारे, ठीक है। आपने एक दूरी सूत्र पढ़ा है बच्चों, ठीक है। वो दूरी सूत्र यहाँ पे यूज कीजिए, ठीक है। दूरी सूत्र, वही दूरी सूत्र यहाँ आपको सक्सेस करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रूट में AC की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो होता है दूरी सूत्र, ठीक। और इसको आप कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो AC की जब लंबाई निकालते हैं हम, ये दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा रूट में, ठीक है, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर निकालिए यहाँ से। तो रूट में, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, माइनस का, ठीक है। कर दीजिए, फिर भी 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए आप, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे देखिए AC इक्वल, ठीक है, रूट में कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और इसकी जब फैक्टर करोगे आप 32 के, तब आपके पास क्या खुल के आएगा, जैसे कि 32 के फैक्टर करोगे तो ये 4√2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे क्या मतलब है आपके पास, जैसे कि 32 के फैक्टर करोगे आप, समझ में आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ नहीं आती है बच्चे के दिमाग में, ठीक है। एक दो, ठीक है, जो पेयर बनता है उसमें से एक संख्या लेते हैं और जो पेयर नहीं बनता है उसे अंदर ही रहने देते हैं। तो ये नहीं बन रहा है तो ये अंदर रहने दिया, इनका पेयर बन रहा था, 2 गुणा 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। आगे देखिए 4√2 सेंटीमीटर, या इकाई लिख सकते हो, यूनिट कोई नहीं, मैंने मात्रक लिख दिया, ठीक है। देखिए आगे, फिर आपके पास है BD की लंबाई, BD की लंबाई देखेंगे हम। तो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 ये x2 ये x1 ये y2 ये x, ठीक है। समझ में आ रहा है, x2 y2 ये y1 ये है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4 -2, फिर इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस, फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर बराबर रूट में। मैंने इसीलिए कर दिया है कोष्टक में, नहीं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। अब यहाँ पे कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग, ठीक है, प्लस 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग, ठीक है। आगे लिखिए कितना हो जाएगा, ये 36 प्लस ये 36, ठीक है। सेम एज है, सेम ऐसे ही फैक्टर करके आपको ये इसके भी पेयर बनाने हैं, BD की बराबर हो जाएगा। मुझे पता है कि इसका कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। BD की लंबाई आ गई। क्लियर बात है कि नहीं, ठीक है। 6√2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये आपके विकर्ण है, ये आपके पास विकर्ण है, इसका एक फार्मूला होता है, एक और फार्मूला लगेगा तब आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला अभी पुट करेंगे हम, यहाँ पे देखते जाइए, ठीक है। 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो BD इक्वल हो जाएगा, तो दोनों, अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का, ठीक है। उसको भी याद रख लेना, आगे जाके काम आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण आपके पास मैंने अभी जस्ट बताए ही है, ठीक है। विकर्णों का गुणनफल अभी इसमें लिख दूंगा, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। विकर्णों का गुणनफल का मतलब होता है जहाँ पे आपके पास AC गुणा BD हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है।
इसको भी याद रखना है, ये भी मोस्ट है, ठीक है। इसी से आपका सवाल आंसर आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, ठीक है, दिख रहा है अब? ठीक, कोई नहीं, ठीक है। देखिए अब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एरिया है, ठीक है। एरिया है ये 1/2 इंटू में विकर्ण का आपके पास ये ए सी बी डी दे रखे हैं, ये रही, ठीक है। लिखिए यहाँ पे 4√2 गुणा 6√2, 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 का गुणा 6 में करोगे 12, और √2 का गुणा करोगे √2 ही आएगा, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट, ठीक है, वाई यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सेंटीमीटर ले लिया, आई एम वेरी सॉरी, बट लेकिन कोई भी प्रतीक लिया है तो उसको साथ लेके चलिए, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए ये आपको ये थ्योरम सी है, ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन इस वाले में फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, पहले तो हमें इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, देखते जाइए। देखिए बच्चों, ठीक है, तो इसमें इस वाले पार्ट को आप ए मानिए और इस वाले पार्ट को बी, ठीक है, सेम एज नीचे वाला है, ठीक है। तो हरों का परिमीकरण करेंगे इसको, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका हरों का परिमीकरण है, इस वाले को और इस वाले को अलग अलग पार्ट मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, इसे बी, ठीक है। इस वाले को ऊपर रखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस है तो इसीलिए ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हरों का परिकरण है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और नीचे भी सेम है, संख्या आएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ठीक है। करिए इसका इसमें करोगे पूरा टर्म आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका इसमें करोगे तो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है, प्लस फिर माइनस के कॉस थीटा, सॉरी माइनस का आएगा, माइनस से कॉस थीटा से चालू हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है, माइनस के कॉस थीटा, सॉरी माइनस के कॉस थीटा माइनस के कॉस का थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस का थीटा हो जाएगा, इससे इसमें हो गया, इससे इसमें, इसके इसमें हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, क्लियर बात है। इसका इसमें हो गया पूरे में, ठीक है। अब +1 का इसमें करोगे तो पूरा ही यही टर्म आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा देखते जाइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, ठीक है, +1 है मतलब, ठीक है, बट्टे इसका इसमें करोगे तो ये वाला टर्म ए है, ये वाला ए है, ये वाला क्या है बी है, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए फॉर्मूला होता है इसका माइनस बी का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का 1 ही होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इससे काटने के लिए जो भी कट रहा है उन्हें काट दीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इधर से देखिए कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, प्लस माइनस है, ठीक है। साइन थीटा बचेगा इधर से, और जो भी है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जो बच रहा है उसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा प्लस साइन थीटा, ठीक है, +1 बट्टे यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, बताइए बता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -1, ठीक है। आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा +1 है, इधर ले लीजिए माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस वाले टर्म पे देखिए, इस वाले टर्म में देखना, ठीक है, आगे देखना, अब इस वाले पार्ट को देखना है, इस वाले पार्ट को, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपके पास 1 ही हो जाएगा, ठीक है, +2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। ये वाला पार्ट 1 हो गया, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, ये वाला -1 हो जाएगा, माइनस से +1 कट जाएगा, यहाँ पे देखना 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, ठीक है।
देखते चलना है, ठीक है, मोस्ट पार्ट है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, ये आपके पास जुड़ जाएंगे, ठीक है दोनों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा बट्टे में 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है। आगे देखिए, इधर लिख दे रहा हूँ, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ऐसे अलग लिख देते हैं, ऐसे अलग देख देते हैं, ठीक है, पता है ना, जब भिन्न करोगे तब वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हरों का अलग अलग परमीकरण करते हैं, मतलब सॉरी हरों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन ले देते हैं, ठीक है। साइन थीटा ऐसे अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस को बीच में रख के, और जब इसे सॉल्व करोगे तुम तब आपको वही मिलेगा। साइन थीटा कॉस्ट साइन थीटा ये लास आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और जब इसमें से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो सेम एज है, इसको मैंने दोबारा रूपांतरण कर दिया, मतलब तुम इसको इसमें बनाते हो, अब इसको मैंने इसमें बना दिया, ठीक है, ऐसे बन दिया। साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा रह जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाओ, 1 कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया मैंने संग की संग, और जाए नीचे एक होता है, सवन के नीचे एक, मतलब हर के नीचे एक रहता हो ना। अब एक की वैल्यू का होता है, बताओ, एक की वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम नहीं यही होता है ना। देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या एक की जगह पे रख सकें, ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा बट्टे में यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ पे लिख सकें हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गेम चालू, यहाँ पे यो जो हुई, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी माइनस बी होता है ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे पार्ट में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला से खोल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। आगे देखिए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, अब इतना लिख के आ गए हो तो अब देख लीजिए यहाँ पे, इससे टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये तो पूरा पार्ट यही हो गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बट्टे ये वाला पार्ट तो आपके पास सेक थीटा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो बचेगा, और यही राइट हैंड साइड है, यही क्या है, यही क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। यही तो है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देख लीजिए भले ही विश्वास नहीं हो रहा है तो यही तो है, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। एक बार और रीचेकिंग कर लेना आप बच्चों, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, सेम एज है, ठीक है, देख लो, ठीक है। बहुत मोस्ट सवाल है, बहुत टफ सवाल था, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।